दोस्तों तारीख आज 18 सितंबर 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में देश के सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क की रखी आधारशिला। बोले हर दुकान पर स्वदेशी का बोर्ड लगाए, वहीं खरीदे जिसमें देशवासी का पसीना बहा हो। भारतीय सामान खरीदकर जीएसटी कटौती का फायदा उठाएं। साथ ही पाकिस्तान को दिया संदेश, कहा नया भारत परमाणु धमकी से नहीं डरता। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। न समुद्री लुटेरे बचेंगे न पाक चीन की पनडुब्बियां। भारतीय नौसेना को मिलेंगे 6 और PHI विमान। अमेरिका से $4 अरब का सौदा फाइनल चरण में। ये डील नौसेना के हिंद महासागर में निगरानी और पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को बढ़ाएगी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर अमेरिका से लेकर रूस तक ने भेजी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति मुर्मू, अमित शाह, राहुल गांधी समेत देश और दुनिया के तमाम दिग्गजों ने किया विश। वहीं बीजेपी ने देश भर में शुरू किया 2 हफ्ते का सेवा पखवाड़ा। इस दौरान कई राज्यों में नमो युवा रत्न और रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। ईवीएम पर अब कैंडिडेट्स के रंगीन फोटो लगेंगे, नाम भी बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा ताकि वोटर आसानी से पढ़ सकें। बिहार चुनाव से शुरुआत। पीएम मोदी को मिली 1300 तोहफे की शुरू हुई ई नीलामी। सोल से लेकर राम दरबार की पेंटिंग तक खरीदने का मौका। प्रधानमंत्री को मिले तोहफों में देवी भवानी की मूर्ति के बेस प्राइस 1 करोड़, राम मंदिर का नक्काशीदार मॉडल पेंटिंग, कलाकृतियां और खेल संबंधी स्मृति चिन्ह भी शामिल है। 1700 रुपए से आप भी लगा सकते हैं बोली। जीएसटी सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था में होगा 2 लाख करोड़ रुपए का इजाफा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, ये पैसा अब टैक्स के रूप में सरकार के पास नहीं जाएगा, लोगों के हाथ में होंगे ज्यादा केस। मंदिर के फंड से मैरिज हॉल नहीं बना सकते, ये कोई सरकारी फंड नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोला मंदिरों का पैसा शादियों के लिए नहीं। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से किया इनकार। राजस्थान में धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल आया सामने। श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ में पादरी ने 450 लोगों को बना डाला ईसाई। हर महीने 20 का था टारगेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को आएंगे राजस्थान। बांसवाड़ा में 45,000 करोड़ की परमाणु ऊर्जा परियोजना का करेंगे शिलान्यास। वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार की राजधानी पटना से कांग्रेस ने शुरू किया वोट चोर गद्दी छोड़ कैंपेन। इसके जरिए 15 अक्टूबर तक कुल 5 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा गया है। इसे राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बोला पराली जलाने वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं, जुर्माना नाकाफी। कहा किसान हमारी अन्नदाता, लेकिन पर्यावरण को बचाना भी जरूरी है। सीएम नीतीश हाईजैक है। बिहार में 2 गुजराती चला रही सरकार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोले ये वो नीतीश कुमार नहीं है जिन्होंने कभी मोदी जी की थाली खींच ली थी। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि उन्हें पीएम के पैर छूने पड़ रहे हैं। बीजेपी के पास नकली आधार बनाने की मशीन। यूपी में SIR पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कार्यकर्ताओं से की अलर्ट रहने की अपील। कहा वोटिंग वाले दिन फर्जी आधार कार्ड बनाती है भाजपा। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने दी बधाई। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने के लिए भारत के समर्थन की सराहना की। बोले आप अद्भुत काम कर रहे। वहीं पीएम ने कहा थैंक यू मेरे दोस्त। कांग्रेस को लगा झटका। पटना हाई कोर्ट ने पीएम मोदी की मां का AI वीडियो तुरंत हटाने का दिया निर्देश। चुनाव आयोग और एक्स को भेजा नोटिस। बीजेपी ने इस वीडियो को शर्मनाक बताते हुए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की थी। यूपी में रामलीला, कृष्ण लीला, दशहरा व दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहारों के लिए प्रशासन मुस्तैद। भीड़ पर रहेगी पैनी नजर। शोभा यात्रा के मार्गों पर बंद रहेगी मीट की दुकानें। पंजाब हिमाचल को SDRF की दूसरी किस्त जारी। केंद्र ने RBI को फंड ट्रांसफर के लिए निर्देश। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पंजाब को 240 करोड़ रुपए और हिमाचल प्रदेश को 198 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एकजुट रहेंगे तभी देश प्रगति करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले खुद को पिछड़ा बताना राजनीतिक स्वार्थ। समाज को जाति भाषा पर बांटने की कोशिश जारी, जो चिंता की बात। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को बंगला मिलने में देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार। कहा सरकार का रवैया सभी के लिए फ्री सिस्टम जैसा है। किसे मकान मिलेगा किसे नहीं, ये सरकार चुनिंदा तरीके से तय नहीं कर सकती। हरियाणा की महिलाओं के अकाउंट में 1 नवंबर से आएंगे 2100 रुपए महीने। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बोले 25 सितंबर को होगी ऐप की लॉन्चिंग। 1 मोबाइल से 25 रजिस्ट्रेशन होंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पटना में बीजेपी ने लगाया पोस्टर। पीएम की मां को बताया दुर्गा। वहीं महागठबंधन के नेताओं का त्रिशूल से वध करते दिखाया। लिखा मां का अपमान नहीं सहेंगे। पंजाब के बच्चे को राहुल गांधी ने साइकिल गिफ्ट की। परिवार से वीडियो कॉल पर बात की। 15 सितंबर को पंजाब दौरे के दौरान कांग्रेस नेता ने रोने पर चुप कराया था।
लखनऊ सहित यूपी के 16 शहरों में 21 सितंबर को होगी नमो मैराथन। सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। प्रत्येक नमो मैराथन के लिए करीब 10,000 लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए युवाओं का पंजीकरण किया जा रहा। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में एसबीआई से 21 करोड़ की डकैती। हथियारबंद लुटेरे सेना जैसी वर्दी में आए थे। स्टाफ को बंधक बनाकर 20 किलो सोना लेकर हुए फरार। बिहार में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर बीजेपी के झंडे टोपी से मचा बवाल। मुजफ्फरपुर में तेज प्रताप यादव ने दूध से धोकर किया शुद्धिकरण। वही तेजस्वी की यात्रा को लेकर कहा, बहुत बहुरूपियां घूम रही हैं, इससे बच के रहना। दिल्ली में महिलाओं ट्रांसजेंडर के लिए जल्द शुरू होगा सहेली स्मार्ट कार्ड। पिंक रंग के इस डिजिटल कार्ड से डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर किया जा सकेगा। पीएम मोदी की बायोपिक मां वंदे का ऐलान। मलयालम अभिनेता उन्नी मुकुंदन निभाएंगे मुख्य भूमिका। ये एक पेन इंडिया फिल्म है जिसे आप हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में देख पाएंगे। 15,000 करोड़ निवेश, 1 लाख से अधिक नौकरियां। संत कबीर के नाम पर यूपी में स्थापित होंगे वस्त्र और परिधान पार्क। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। कर्तव्य पथ पर गुंजे धन्यवाद मोदी जी के नारे। सीएम रेखा गुप्ता पीएम के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर में हुई शामिल। कहा, दिल्ली में अगले 15 दिनों तक सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा जिसमें जनता को 75 योजनाएं समर्पित की जाएगी। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने पीएम मोदी द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए के आपदा पैकेज पर कसा तंज। बोले, अब तक आर्थिक सहायता तो नहीं मिली, केंद्र ने राजनीतिक लाभ के लिए मंत्री जरूर भेजी। शाहरुख से लेकर अक्षय, रजनीकांत से कमल हासन तक पीएम मोदी के बर्थडे पर बॉलीवुड साउथ से आए विशेष की बाढ़। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी ने अवैध भूमि आवंटन से जुड़े बड़े घोटाले के मामले में पूर्व कमिश्नर दिनेश कुमार को किया गिरफ्तार। शिमला, सोलन, सिरमौर समेत हिमाचल के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। धर्मपुर, मनाली व बंजार में स्कूल कॉलेज बंद। मानसून में अब तक 417 लोगों की मौत और 4,582 करोड़ की संपत्ति नष्ट। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। कवर्धा में ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 7 बहे। धमतरी में बाइक सवार बहा, तैरकर बचाई जान। वहीं रायपुर की सड़कों पर मछली पकड़ते दिखे लोग। बिहार के जमुई में कलाकार कुमार दुष्यंत ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर दिया अनोखा तोहफा। 5 सेंटीमीटर के पीपल के पत्ते पर बनाई कलाकृति। नहीं खुले दरवाजे, तोड़नी पड़ी खिड़कियां। फिर मुसीबत में टेस्ला। डोर फेलियर की घटनाओं के बाद 1.74 लाख कारों पर बैठी जांच। अमृतसर में खालिस्तानी नारे लिखे आतंकी पन्नू ने किया दावा। दिवाली पर ब्लैक आउट की धमकी दी। बोला, राहुल गांधी को सिरोपा देने वाले वर्डिंग ओजला टारगेट पर। पुणे डिवीजन का अहमदनगर रेलवे स्टेशन हुआ अब अहिल्यानगर। स्टेशन कोड ANG ही रहेगा। रेलवे ने दी बदलाव को मंजूरी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने उठाई थी मांग। वार्निंग दी थी लेकिन नहीं सुनी, इसलिए जला नेपाल। पूर्व विदेश मंत्री NP साउद बोले, आर्मी रोक सकती थी हिंसा। भारत चीन की तरक्की देख भड़के जेन। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर उज्जैन पहुंचे किसान। सियासी में भूमि अधिग्रहण का किया विरोध। बोले, मांगे नहीं मानी तो दूध सब्जी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में घबराए नक्सली, हथियार छोड़ने को तैयार। फोर्स के सामने टेके घुटने। अस्थायी रूप से हथियार बंद। संघर्ष रोका। सरकार से की सीज फायर की मांग। नागपुर में बिल्डिंग की बालकनी से गुजरा फ्लाईओवर। NHAI का दावा, कंस्ट्रक्शन के समय घर और फ्लाईओवर के बीच 1.5 मीटर का अंतर था। बालकनी बाद में बनाई गई। वहीं नगर निगम बोला, घर अभी तक अतिक्रमण घोषित नहीं। जल्द विवाद भुलाकर बाढ़ प्रभावित पंजाब की मदद को आगे आया हरियाणा। 5 करोड़ की आर्थिक सहायता और करीब 700 ट्रक राहत सामग्री भेजी। हरियाणा में एक बार फिर सक्रिय हुआ मानसून। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, गुरुग्राम सहित 15 जिलों में बारिश का अलर्ट। 19 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। अभी तक 39% अधिक हुई बारिश। दुर्गा पूजा में कड़ी होगी झारखंड की सुरक्षा। डीजीपी ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। जाओ भगवान से स्वयं कुछ करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की खजुराहो में टूटी प्रतिमा बदलने की याचिका। हाथ में आएंगे चोरी हुए महंगे फोन। दिल्ली पुलिस ने बरामद किए चोरी हुए 6000 मोबाइल। 1500 मालिकों की हुई पहचान। गोरखपुर में दीपक हत्याकांड में बड़ा एक्शन। चौकी प्रभारी समेत सभी पुलिसकर्मी निलंबित। मामले की जांच के लिए पुलिस की 5 टीमों का गठन। कर्नाटक सरकार ने मैसूर दशहरा में मुस्लिम लेखिका को बुलाया। हाईकोर्ट में विरोध वाली याचिका हुई खारिज। का दूसरे धर्म के त्योहार में जाना अधिकारों का उल्लंघन नहीं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में ट्रैक्टर समेत 7 बहे। वैष्णो देवी यात्रा शुरू। दोनों रूट खुले। लैंडस्लाइड के कारण 22 दिन से बंद थी।
पीएम मोदी का परिवार कोई चॉकलेट बिस्किट बेचता तो कोई हाथ ठेला चलाता, गुजरात में आम जिंदगी जी रहे सभी भाई। आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत का क्लीन स्वीप, इंडिया नंबर 1 टीम, बैटर्स में अभिषेक, बॉलर्स में वरुण और ऑलराउंडर्स में हार्दिक टॉप पर। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 898 रुपए गिरकर 1,09,971 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी भी 2,587 रुपए गिरकर 1,26,713 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 0.25% कर सकता है कटौती। इससे यूएस में लोन सस्ते होंगे और महंगाई कम होगी। वहीं भारत में निवेश बढ़ सकता है। अपोलो टायर्स के शेयर ने लगाया छलांग। भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का नया स्पॉन्सर करते ही बना रॉकेट। भारत बोले अमेरिका से जल्द ट्रेड डील फाइनल करेंगे। दोनों देशों का मकसद फायदेमंद समझौता करना। ट्रंप ने कुल 50% टैरिफ लगाया। शेयर बाजार में डबल धमाके की तैयारी में मुकेश अंबानी। जियो के बाद अब कतार में एक और कंपनी का IPO। BSNL का 2 GB डेली डाटा वाला सस्ता प्लान हुआ लॉन्च। 28 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलेगी अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग। कीमत 199 रुपए। अगस्त में भारत का एक्सपोर्ट 6.7% बढ़कर 35.1 अरब डॉलर पर पहुंचा। अमेरिका रहा नंबर 1 डेस्टिनेशन। BMW की 2026 S1000R सुपर नेकेड बाइक लॉन्च। शुरुआती कीमत 19.90 लाख। टॉप स्पीड 250 kmph, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे। तो वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। RP सिंह, प्रज्ञान ओझा सिलेक्शन कमेटी में होंगे शामिल। दावा BCCI ने दोनों को आवेदन करने के लिए कहा। सुब्रतो बनर्जी और एस शरत होंगे बाहर। एशिया कप में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से हराया। सुपर 4 में पहुंचने की उम्मीदें कायम। मुस्तफिजुर रहमान ने 3 विकेट लिए। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम घोषित। तेज नारायणन, चंद्रपाल और एलेक एथनोज की हुई वापसी। 2 अक्टूबर से शुरू होगी सीरीज। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को मिले 4 मेडल। सभी हरियाणा की महिला बॉक्सरों ने जीते 2 गोल्ड के साथ देश तीसरे स्थान पर। सात्विक चिराग की जोड़ी चाइना मास्टर्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। लक्ष्य सेन हुए बाहर। पिछले हफ्ते हांगकांग ओपन में रनर अप रहे थे। अनऑफिशियल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ए ने 5 विकेट खोकर 337 रन बनाए। सेम कोस्टास का शतक। इंडिया ए से स्पिनर हर्ष दुबे को मिले 3 विकेट। सुमित ने डेविस कप में भारत को दिलाई जीत। जर्जर में पिता बोले बचपन से ही टेनिस का शौक, मेहनत रंग लाई। टीचर्स का नहीं मिला सपोर्ट, फिर भी हार नहीं मानी भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम में मध्य प्रदेश की दुर्गा का चयन। बोली मुझ में कोई कमी नहीं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड में मानसून अभी भी एक्टिव। मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी। वहीं पंजाब के फाजिल्का में फिर बढ़ा सतलज का जलस्तर। कई गाँव में भरा पानी, सड़कें बनी तालाब। हरियाणा में एक बार फिर सक्रिय हुआ मानसून। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, गुरुग्राम सहित 15 जिलों में बारिश का अलर्ट। 19 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। अभी तक 39% अधिक हुई बारिश। यूपी में जोर शोर से लौटा मानसून। आज कई जिलों में बहुत भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। IMD के मुताबिक प्रदेश में अगले 2 दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। हिमाचल में बाढ़ और बारिश से मिलेगी राहत, लेकिन अगले 2 दिन तक सावधान रहने की जरूरत, चेतावनी जारी। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। कवर्धों में ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 7 बहे। वहीं रायपुर की सड़कों पर मछली पकड़ते दिखे लोग। हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश बनी आफत। देहरादून में 18 की मौत। दिल्ली, NCR समेत मैदानी इलाकों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। PM मोदी के जन्मदिन पर फिल्मी सितारों ने दी बधाइयां। हेमा मालिनी, अनुपम खेर ने बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। नागार्जुन, कंगना ने भी दी शुभकामनाएं। चहल की एक्स वाइफ से फ्लर्ट करते दिखे भोजपुरी स्टार पवन सिंह। शो में धनश्री की सुंदरता पर हुए फिदा। बोले लिपस्टिक के साथ बिंदी लगा लीजिए। कंगना रनौत के मुख्यमंत्री बनने के बयान पर बीजेपी में मची हलचल। बोली जो काम मिलेगा PM के आशीर्वाद से पूरा करने की कैपेबिलिटी रखती हूँ। लोग कह रहे थे ऐश्वर्या राय शादी से भाग रही है। प्रहलाद कक्कड़ ने ऐश अभिषेक के तलाक की अफवाह पर दी प्रतिक्रिया। एक्ट्रेस नफीसा अली को दोबारा हुआ कैंसर। इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए कहा अब सर्जरी संभव नहीं, मुझे अपनी जिंदगी से बेहद प्यार है। ऑस्कर अवार्ड विनर डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफोर्ड का निधन। ट्रंप से लेकर लियोनार्डो डिकैप्रियो तक ने जताया दुख। अनिल कपूर और प्रियंका चोपड़ा भी हुए भावुक।
बिग बॉस से बाहर आने के बाद इनसिक्योर हुई नगमा, बोली तान्या अवेज पर डोरे न डाले, अमाल के बिजनेसमैन वाले बयान पर भी दिया रिएक्शन। बड़े एक्टर्स का अब असर नहीं, पब्लिक को कंटेंट मैटर चाहिए, डायरेक्टर बोकाडिया बोले शकल नहीं अब चांस की बात। राजस्थान में फिल्म सिटी को लेकर भी दी गुड न्यूज। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। DSSSB में असिस्टेंट टीचर की 1180 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन, जल्द करे अप्लाई, सैलरी 1,12,000 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 160 पदों पर निकली भर्ती, इंजीनियर्स को मिलेगा मौका, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए शुरू हुए आवेदन, 3 अक्टूबर लास्ट डेट, 23 नवंबर को होगा एग्जाम। यूपी ARO प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम घोषित, 7,509 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए हुए सफल। भारत के सबसे बड़े ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म में से एक अड्डा 247 में UGC नेट कंटेंट डेवलपर की वैकेंसी, फ्रेशर्स भी कर सकते हैं अप्लाई, जॉब लोकेशन गुरुग्राम। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, आप किसी लंबी यात्रा पर काम के सिलसिले में जा सकते हैं, आपसे मतभेद दूर होकर परिवार में खुशनुमा माहौल महसूस करेंगे। वृषभ राशि के जातक आज स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं, कार्य क्षेत्र में विरोधी वर्ग आपके बनते कार्य में अड़चन पैदा कर सकता है, मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, परिवार में पत्नी से किसी बात पर झगड़ा हो सकता है, मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुश मिजाज रहने वाला है, कोई सुखद समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा, आज आप किसी नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं, पारिवारिक समस्याओं में बड़ी राहत मिलेगी, पार्टनर से चल रहे मतभेद दूर होंगे, आज वाहन आदि चलाने से सावधानी रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यधिक भागदौड़ वाला रहेगा, कार्य की अधिकता के कारण शारीरिक रूप से थकावट महसूस कर सकते हैं, व्यापार व्यवसाय में आज परिवर्तन करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, कोई नया कार्य शुरू करने से पहले अच्छे से सोच विचार लें, परिवार में किसी से विवाद हो सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए आज व्यापार व्यवसाय में बड़े लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ पुराना धन मिलने से मन प्रसन्न रहेगा, व्यापार व्यवसाय में बड़ी पार्टनरशिप डील हो सकती है, परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे, आज आप परिवार के साथ कहीं बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि EVM पर अब कैंडिडेट्स की फोटो कैसी दिखाई देगी। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।